Hello everyone, this is Dayanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel and today we'll discuss about the compound gear। आज हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड गियर ट्रेन में किस तरह से किसको हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं और इसमें स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड गियर ट्रेन कहते किसको हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग सिंपल गियर ट्रेन देख चुके हैं कि अगर एक शाफ्ट में एक ही गियर अगर अटैच रहेगा तो उसको हम लोग सिंपल गियर कहेंगे, सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे। लेकिन अगर कंपाउंड गियर में क्या होता है कि एक शाफ्ट में दो या दो से ज़्यादा गियर कनेक्टेड होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड गियर। एक शाफ्ट में दो गियर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में देखिए कि यहाँ पे ये है ड्राइवर और ये है इस गियर नंबर 1 से कनेक्टेड कौन है, गियर नंबर 2। और गियर नंबर 2 वाला जो शाफ्ट है, जैसे यहाँ पे जो शाफ्ट है इसी शाफ्ट में कनेक्टेड है एक और गियर जिसको हम लोग रेड कलर से दिखाए हैं, गियर नंबर 3। और अगर हम लोग सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ही शाफ्ट है और गियर 4 और गियर 5 दोनों इसी शाफ्ट में कनेक्टेड है। तो कोई भी गियर अगर एक ही शाफ्ट में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा कि उन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा और दोनों में जो स्पीड होगा वो भी सेम होगा। जैसे कि जो स्पीड 2 में है वही स्पीड 3 में होगा, लेकिन नंबर ऑफ टीथ जो 2 में है वो नंबर ऑफ टीथ 3 में नहीं होगा क्योंकि साइज अलग है, ठीक है ना। लेकिन स्पीड जो है वो 2 का और 3 का सेम होगा और 4 का और 5 का स्पीड सेम होगा। तो यही होता है कंपाउंड गियर ट्रेन में डिफरेंस कि एक ही शाफ्ट में दो गियर अटैच है और इसमें जो डायरेक्शन होगा दोनों गियर का, अगर हम लोग 2 और 3 का देखेंगे तो वो सेम होगा और स्पीड जो है वो स्पीड भी दोनों का सेम होता है। तो हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन का डेफिनेशन लेते हैं कि व्हेन देयर आर मोर देन वन गियर ऑन अ शाफ्ट देन इट इज नोन एज कंपाउंड गियर ट्रेन। कि व्हेन देयर आर मोर देन वन गियर ऑन अ शाफ्ट, एक ही शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर अगर रहेगा, एक से ज्यादा गियर रहेगा तो उसको हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन कहेंगे। आप फिगर भी यहाँ देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला ड्राइवर कहलाएगा और फर्स्ट के साथ ये जो होगा ये बीच वाला जो पोर्शन है 2, 3, 4, 5 ये सब इंटरमीडिएट गियर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गियर। और जो लास्ट वाला गियर है इसको हम लोग ड्रीवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रीवन गियर, ठीक है, ड्रीवन गियर। अगर हम लोग इसमें स्पीड रेशियो अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसका स्पीड रेशियो किस तरह से निकालेंगे हम लोग, तो स्पीड रेशियो इज इक्वल टू, हम लोग को क्या पता है, स्पीड रेशियो इज इक्वल टू होता है ड्राइवर का स्पीड टू द ड्रीवन का स्पीड। तो स्पीड रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 बाई, अगर हम लोग गियर नंबर 1 देखेंगे तो 1 ड्राइवर है तो ड्रीवन कौन है, गियर नंबर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा गियर नंबर 2 का स्पीड, मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद 2 और 3। अब देखिए कि यहाँ पे 2 गियर है, इस शाफ्ट में 2 गियर नंबर 2 है तो इसी शाफ्ट में गियर नंबर 3 भी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि गियर नंबर 2 गियर नंबर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है गियर नंबर 2। गियर नंबर 2 सिर्फ गियर नंबर 1 के साथ कनेक्ट है जो कि एज ए ड्राइवर गियर नंबर 2 किसी में काम नहीं आ रहा है एज ए ड्राइवर। तो आखिर क्या हो रहा है कि जब गियर नंबर 1 गियर नंबर 2 को चलाया तो गियर नंबर 2 अपना वेलोसिटी किसको दे दिया, स्पीड किसको दे दिया, शाफ्ट को, और उसी शाफ्ट से कनेक्टेड है कौन, गियर नंबर 3। तो गियर नंबर 3 चला और गियर नंबर 3 किसको देगा, गियर नंबर 4 को, और वापस से गियर नंबर 4 और 5 क्या है, कंपाउंड गियर है तो गियर नंबर 4 स्पीड किसको देगा, गियर नंबर 5 को, और फाइनली गियर नंबर 5 गियर नंबर 6 को चला रहा है, फाइनली गियर नंबर 5 गियर नंबर 6 को चला रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा कौन, n3, n2 नहीं आएगा, n3 है ड्राइवर और n3 किसको चला रहा है, n4 को, तो n4 यहाँ पे नीचे आएगा n4। अब हम लोग देखेंगे कि n4 फिर एज ए ड्राइवर नहीं यूज होगा, क्या होगा, n5 होगा एज ए ड्राइवर। तो एज ए ड्राइवर n5 ऊपर में और फिर फाइनली जो होगा ड्रीवन होगा n6, तो यहाँ पे आएगा n6। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कटने लायक है क्या, यहाँ पे कुछ कटने लायक है क्या, नहीं। तो कटने लायक मैंने एक बार एग्जांपल में पहले ही बता चुका हूँ कंपाउंड गियर ट्रेन में कि जो स्पीड होता है n2 का वो n3 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है तो n2 इज इक्वल टू n3 होगा। और यहाँ पर
N4 इज इक्वल टू क्या होगा, N5 होगा, ठीक है ना। N4 इज इक्वल टू N5 होगा। कंपाउंड गियर का यही तो है ना कि दोनों अगर सेम शाफ्ट से कनेक्टेड है तो स्पीड दोनों का सेम होगा। तो ये N2 इज इक्वल टू N3 है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि N1 बाई N2 इज मल्टीप्लाई अगर N3 से, N3 को N2 लिख सकते हैं हम लोग, तो N2। अब हम लोग N4 को N4 रहने देते हैं और N5 को वापस से चेंज करके N4 लिख देते हैं और यहाँ पे N6। तो देखिए N2 से N2 और N4 से N4 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, N1 बाई N6 बचेगा, ठीक है। तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा, N1 बाई N6। N1 का मतलब जो पहला वाला ड्राइवर है उसका स्पीड बाई आखिरी वाला ड्रीवन का स्पीड, ड्राइवर का स्पीड बाई ड्रीवन का स्पीड। तो यहाँ देखिए स्पीड रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर, जो सबसे पहला ड्राइवर है उसका स्पीड बाई स्पीड ऑफ लास्ट ड्रीवन, और जो सबसे आखिरी ड्रीवन है उसका स्पीड का रेशियो को ही हम लोग स्पीड रेशियो बोलेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन में। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्पीड रेशियो किसके कंपेयर में, नंबर ऑफ टीथ के कंपेयर में। तो स्पीड रेशियो नंबर ऑफ टीथ के कंपेयर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ के कंपेयर में, कि आपको पता ही है कि स्पीड रेशियो नंबर ऑफ टीथ के कंपेयर में सबसे पहले ड्रीवन होता है और बाद में ड्राइवर आता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, N2 बोल रहा हूँ, T2 बाई T1 मल्टीप्लाई बाई T4 बाई T3 मल्टीप्लाई बाई T6 बाई T5 हो जाएगा। बस इसको मैं पलट दिया हूँ, जैसे N1 बाई N2 है तो T2 बाई T1, यहाँ N3 बाई N4 है तो T4 बाई T3, N5 बाई N6 है तो T6 बाई T5 हो जाएगा। ओके, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ दोनों का सेम नहीं होगा। यहाँ से T2 का नंबर ऑफ टीथ T3 के बराबर नहीं होगा और यहाँ से T4 भी T5 के बराबर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कटने का कोई भी संभावना नहीं है। तो फाइनली जो स्पीड रेशियो यहाँ से आया था, जिसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, तो जो स्पीड रेशियो होगा वो फाइनली हम लोग को कौन सा चीज याद रखना है कि वो N1 बाई N6 इज इक्वल टू T2 इंटू T4 इंटू T6 बाई T1 इंटू T3 इंटू T5, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना होगा, इसको आपको याद रखना होगा। अगर इसको याद करने के लिए आप देख सकते हैं कि स्पीड रेशियो अगर इसमें कितना नंबर ऑफ टीथ है, 6 नंबर ऑफ टीथ है, तो जितना भी इवन नंबर ऑफ टीथ है वो ऊपर में होगा, T2 T4 T6, और ऑड नंबर ऑफ टीथ नीचे में है, T1 T3 T5। ओके, अगर हम लोग इसी चीज को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रीवन टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, कि जितना भी ड्रीवन है उन सबका नंबर ऑफ टीथ ऊपर में होगा, जैसे T3 T4 T6 तीनों क्या है, ड्रीवन है, ठीक है। और ड्राइवर कौन कौन है, T1 T3 T5। आप अगर फिगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी ड्राइवर है, फिगर नंबर 2 3 भी ड्राइवर है और 5 भी ड्राइवर है। तो यहाँ पे 1 3 और 5 नीचे में होगा और 2 4 और 6 ऊपर में होगा। ओके, यहाँ तक जानने के बाद अब आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी देखिए कंपाउंड गियर ट्रेन है और इसमें कुछ डेटा आपको गिवन है, जैसे कि N1 गिवन है, N1 मतलब ड्राइवर का स्पीड है 975 RPM गिवन है, और N6 आपको फाइंड करना है, इस गियर का स्पीड आपको फाइंड करना है N6। ओके, आपको N6 फाइंड करना है, और T1 नंबर ऑफ टीथ जो गियर नंबर 1 में है वो 20 गिवन है, गियर नंबर 2 में 50, गियर नंबर 3 में 25, गियर नंबर 4 में 75, 5 में 26 और गियर नंबर 6 में 65 गिवन है। ओके, तो इसमें हम लोग किस तरह से स्पीड रेशियो निकालेंगे इसका, है ना। तो देखिए स्पीड रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहला ऊपर में ड्राइवर ही होता है, तो ड्राइवर बाई ड्रीवन, ठीक है ना, ड्राइवर बाई ड्रीवन हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ टीथ के कंपेयर में हम लोग को, चूंकि नंबर ऑफ टीथ ही गिवन है, तो टीथ के कंपेयर में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए कि सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, ड्रीवन, सारा ड्रीवन वाला। तो देखिए 1 ड्राइवर है, 2 को चला रहा है, 2 को चला रहा है, तो यहाँ पे T2, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा T1। अब 2 को चलाने के बाद
2 किसको चला है, 2 किस शाफ्ट में है, वो शाफ्ट में कौन है, 3 है। अब 3 चला रहा है किसको, 4 को, तो 3 चला रहा है, 3 चला रहा है, किसको चला रहा है, 4 को चला रहा है, 4 को चला रहा है। अब 4 जो है, 4 किसी से इधर ड्राइवर का काम नहीं कर रहा, 4 के साथ में कौन कनेक्टेड है, 5 है। अब 5 चला रहा है 6 को, तो यहाँ पे हो जाएगा T5 और यहाँ पे हो जाएगा T6। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं T2, T4, T6 ऊपर आ गया, T1, T3 और T5 नीचे आ गया। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। N1 आपका कितना है, 975, तो 975 बाई में हो जाएगा N6, N6 इज इक्वल टू T2 कितना है 50, T4 कितना है 75, T6 कितना है 65 डिवाइडेड बाई T1 कितना है 20 और T3 कितना है 25 और T6 है 26। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली N6 इज इक्वल टू आएगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद N6 इज इक्वल टू आएगा, N6 इज इक्वल टू आएगा 52 आरपीएम। ओके, तो ये हम लोग का 52 आरपीएम फाइनली आंसर आएगा। सारा कुछ गिवन है, सिर्फ N6 ही अननोन है, तो N6 आसानी से आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद 52 आरपीएम। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।